यूपी पुलिस को असद की तलाश है। अतीक का तीसरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस के हिट लिस्ट में है। 2.5 लाख का इनाम है। सपना देखा था लंदन जाने का, बैरिस्टर बनने का, विदेश में पढ़ने का। आज क्रिमिनल बन चुका है। 100% क्रिमिनल। पढ़ाई में तेज था, दिमाग शार्प था। किसी भी काम को हाथ में लेना और उसे अंजाम तक पहुंचाने में असद माहिर था, लेकिन रास्ता गलत चुना। अतीक का असद टॉपर से शूटर बन गया, पुलिस का मोस्ट वांटेड बन गया। नाम असद अहमद। पेशा क्राइम। इनाम 2.5 लाख। यूपी पुलिस ढूंढ रही है एसटीएफ। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तलाश रही है। एसओजी जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस की 10 अलग अलग टीमें यूपी का चप्पा चप्पा छान रही है। लेकिन असद अहमद कहां है? अतीक का शूटर बेटा कहां छिपा है? उमेश पाल हत्याकांड के बाद से कहां फरार हो गया है? किस गली, किस कूचे में जा छिपा है? इस सवाल ने यूपी पुलिस के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को शाम को 4:56 पे हुई थी। आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन माफिया अतीक अहमद का बेटा असद फरार है। यूपी की एसटीएफ और पुलिस की 15 टीमें असद की तलाश कर रही हैं। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। खास तौर से अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के शहरों में, वहां पुलिस ने छापेमारी की है। लखनऊ में महानगर में जिस अपार्टमेंट में असद आता जाता था वहां भी एसटीएफ ने छापे मारे हैं, लेकिन फिलहाल असद पुलिस के हाथ नहीं आया है। पुलिस को यह भी शक है कि कहीं असद नेपाल तो नहीं फरार हो गया। उमेश पाल हत्याकांड में जिस एक चेहरे ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है असद अहमद, अतीक अहमद का तीसरा बेटा। बेखौफ, बेरहम और बेअंदाज, न चेहरे पर नकाब, न ही किसी का डर। हाथ में लोडेड पिस्टल और ताबड़तोड़ फायरिंग। असद अहमद क्या उमेश पाल हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड है? पुलिस का यह शक यूं ही नहीं है। जिस अंदाज में, जिस तेजी से असद ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिस तरह से पूरे हत्याकांड को आगे बढ़कर लीड किया है, शूटर्स के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की और जब तक काम पूरा नहीं हुआ गोलियां चलाता रहा। शक की सारी सुई असद की ओर इशारा कर रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है। करीब 10 दिन होने को है, लेकिन असद अहमद कहां है? इंडिया टीवी के जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, उसके मुताबिक घटना के बाद लगभग 8 बजे रात तक असद अपने शूटरों के साथ प्रयागराज में मौजूद था और उसके बाद पता लगता है कि असद शूटरों के साथ लखनऊ गया है और लखनऊ के बाद बाई रोड बहराइच होते हुए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि असद नेपाल भागने में कामयाब हुआ है। लेकिन अब इस बात को लेकर के पुलिस फिलहाल कैमरे पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि असद की असल लोकेशन क्या है। लेकिन असद के बारे में इतना जरूर कहा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का पूरा तंत्र असद को बचाने के लिए, सेफ पैसे दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ है। जिस तरीके से फुल प्रूफ तरीके से उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, कुछ उसी तरीके से इस पूरे मामले में शूटर्स का एस्केप प्लान भी तैयार हुआ था। यही वजह है कि असद अपने शूटरों के साथ अभी भी फरार है और यूपी पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। उमेश पाल हत्या की एफआईआर में असद आरोपी नंबर 6 है। पुलिस ने कुल 9 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया है। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया है। असद के अलावा गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद, अरमान और साबिर।
असद और उसके गुर्गों के ऊपर जो इनाम पहले 50,000 रुपए था उसको 5 गुना बढ़ा दिया है। यानी कि जो इनाम की राशि है, जो इनकी जानकारी देगा, उसको लेकर के यूपी पुलिस ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 50,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी पुलिस को कोई देगा तो हर व्यक्ति की जानकारी देने के हिसाब से प्रति व्यक्ति उसे 2.5 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि यूपी पुलिस के लिए ये सारे वांटेड कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अभी किसी का ना पकड़ा जाना अपने आप में यूपी पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। इस हत्याकांड में शामिल अरबाज मारा जा चुका है, जबकि सदाकत पुलिस की गिरफ्त में है। असद समेत बाकी आरोपी पुलिस से बचने के लिए मारे फिर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के दिन की यह तस्वीर है। बीच सड़क पर सफेद क्रेटा कार रुकती है, ड्राइवर वाली सीट से उतरता है, कमर से पिस्टल निकालता है और फिर दौड़ पड़ता है। दूसरे वीडियो में दिख रहे इस शख्स को देखिए। नीली जीन्स और काली हाफ बाजू की शर्ट पहने इस शख्स को देखना, जानना और पहचानना बेहद जरूरी है। जब तक पुलिस को यह शख्स नहीं मिलता, उमेश पाल हत्याकांड की पूरी गुत्थी नहीं सुलझेगी। पुलिस की माने तो यही असद अहमद है, यही अतीक अहमद का शूटर बेटा है। उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड असद अहमद है। असद अहमद जुर्म की दुनिया का नया नाम है। पुलिस की रिकॉर्ड में अब तक पूरी तरह से पाक साफ था, लेकिन अब पिता की राह पकड़ ली है। असद अहमद की क्राइम कुंडली बननी शुरू हो गई है। हाथ में लोडेड पिस्टल और दनादन गोलियां चला रहा असद अहमद अब यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। एसटीएफ हाथ धोकर पीछे पड़ी है। असद अहमद आज भागा फिर रहा है, जान बचाने के लिए कभी इस शहर तो कभी उस शहर में छिप रहा है। असद आज टॉप क्लास का शूटर बन चुका है, वो शख्स जो कभी टॉप क्लास का स्टूडेंट होता था। असद अहमद पढ़ाई लिखाई में तेज था। 12वीं में 85% से ज्यादा अंक पाए थे। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहा था। लंदन के कॉलेज से लॉ करने की कोशिश में था। लेकिन कहते हैं ना, पिता का बुरा साया बच्चों को भी नहीं छोड़ता। अतीक अहमद की क्राइम हिस्ट्री असद के सपनों के बीच आ गई। असद ने 1-2 नहीं, ब्रिटेन की 7 यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। इनसे संपर्क में था, लेकिन अतीक की आपराधिक छवि के कारण फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसका वीजा नहीं बन सका और अब उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी नंबर 6 उसकी नई पहचान बन गई है। असद अहमद पढ़ने में तेज था, दिमाग का तेज था। शायद इसलिए असद ने उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग को लीड किया। प्लानिंग को कैसे अंजाम देना, रूपरेखा तैयार की और सबसे बढ़कर हत्या की साजिश से लेकर हत्या तक आगे बढ़कर पूरे ऑपरेशन को लीड किया। असद लखनऊ में पढ़ता था। लखनऊ के एक नामी स्कूल से असद ने इंटर पास किया और उसके बाद वो विदेश जाना चाहता था लॉ की पढ़ाई के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि असद के पास पासपोर्ट नहीं था और अतीक अहमद का जिस तरह का आपराधिक इतिहास है उसकी वजह से असद का पासपोर्ट बन भी नहीं पाया। असद ने नोएडा में पढ़ाई करनी शुरू कर दी। असद पढ़ाई में बहुत तेज बताया जाता था, लेकिन अब वो बड़ा शूटर कहलाने लगा है। अतीक और अशरफ दोनों भाई अब जेल में हैं। अतीक के दोनों बड़े बेटे जेल में हैं। 2 नाबालिग बेटे पुलिस हिरासत में हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता और तीसरा बेटा असद फरार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।